नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स रिटर्न किसी भी इकोनॉमी को जज करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, क्योंकि जितना ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जाएंगे, जितना लोग टैक्स पे करेंगे, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है। आप इनकम टैक्स पे कब करोगे? जब आपकी इनकम बढ़ रही है, राइट। और इनकम कब बढ़ेगी? जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, सेल ज्यादा होगा, मतलब हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो लेकिन रिसेंटली यहां पर कुछ ऐसे आंकड़े देखने को मिले हैं कि भारत के अंदर इनकम टैक्स जो फाइल किए जाते हैं उसकी संख्या बढ़ने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट हुई है, मतलब कि कम हो गई है पिछले साल के मुकाबले। और ध्यान रखिएगा, मैं कोविड पैंडेमिक की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की, जिसको हम शॉर्ट में FY20 कहते हैं। ठीक है, तो 2019-20 की बात कर रहे हैं, जब हमारी जीडीपी ग्रोथ करीब 4% के आसपास थी। इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है। तो 4% कम होने का मतलब क्या है? 2018-19 में जितना फाइल किया गया था इनकम टैक्स रिटर्न, उससे हमें 4% कम यहां पर देखने को मिला है 2019-20 में। तो आप सोच सकते हो कि 2020-21 में जो पैंडेमिक का साल गया है, जब हमारी नेगेटिव ग्रोथ होने वाली है, इस समय यहां पर क्या होगा। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, इंडियन इकोनॉमी क्या संकट में है इसकी वजह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए यूपीएससी कोर्स, जिसके तहत आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हो 1300 से ज्यादा वीडियोस आपको मिलेंगे, डेली क्विज मिलेगा, 650 प्लस यहां पर अलग अलग से क्विजेस देखने को मिलेंगे, यूपीएससी आईक्यू की मैगजीन मिलेगी। जितने भी ओवरऑल चीजें हैं आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो सभी आपको यूपीएससी का जो कोर्स है इसके अंदर मिल जाएगा। आप इसकी सुविधा वेबसाइट के माध्यम से उठा सकते हैं अगर आपको लैपटॉप में देखने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर आप मोबाइल में ही देखना चाहते हैं तो वो भी सुविधा यहां पर उपलब्ध है। आपको स्टडी आईक्यू के मोबाइल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करना है। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम इसको समझने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना क्या होता है, क्योंकि कई लोगों को हो सकता है शायद इसमें भी डाउट हो कि एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, इनकम टैक्स फाइल करना और इनकम टैक्स पे करना, दोनों में अंतर होता है। आप फाइल कर रहे हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, इसका मतलब आप सिंपली डिक्लेयर कर रहे हो कि मेरी इनकम इतनी है। तो सपोज मैं कहता हूं आपकी इनकम है 4.5 लाख रुपीस पर एनम, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या आपको टैक्स पे करना है? नहीं टैक्स पे करना है, क्योंकि आपको याद होगा सरकार ने जो रूल आया था पिछले वाले, इस बार तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। तो लेकिन स्टिल आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, इसका मतलब हुआ कि आप दिखा रहे हो सरकार को कि मेरी इतनी इनकम है। मतलब आप कहीं चोरी तो नहीं कर रहे हो, कहीं आपकी इनकम 10 लाख तो नहीं है और आप सिंपली यहां पर कम दिखाकर ऐसा कर रहे हो। तो ये सारी चीजों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। और इनकम टैक्स पे कब करना होगा? जब आपका उस पर्टिकुलर स्लैब में आ जाएगा। मतलब अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर के अंदर आती है तब आपको इनकम टैक्स पे करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं 2018-19 में, ठीक है, ये 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, इसके अंदर कितने लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था? ध्यान रखिएगा, टैक्स पे नहीं कह रहा हूं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था। तो 5.78 करोड़ इंडिविजुअल्स ने, ठीक है, बिजनेसेस की मैं बात छोड़ दो, इंडिविजुअल्स की मैं बात कर रहा हूं, 5.78 करोड़ लोगों ने यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था। लेकिन उनमें से कितने लोगों ने पे किया था? क्योंकि यहां पर मैंने आपको क्या बताया, 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको पेमेंट नहीं करना है। तो 1 करोड़ लोगों की इनकम 2.5 लाख से कम है, 3 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका इनकम 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में, तो इनको तो टैक्स ही नहीं पे करना है। कितने लोगों को करना है? जस्ट 1 करोड़ 46 लाख, क्योंकि 5 से 10 लाख के बीच में 1 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, और 10 लाख से ऊपर की जिनकी इनकम है, ऐसे 46 लाख इंडिविजुअल्स हैं। तो आप सोच सकते हो यहां पर कि हमारे देश में करीब 1% के आसपास ही ऐसी पॉपुलेशन है जो एक्चुअल में टैक्स पे करती है। लेकिन हां, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई टैक्स पे ही नहीं करता, क्योंकि यहां पर इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जीएसटी के माध्यम से, वो तो सभी लोग पे करते हैं जब भी आप गुड्स खरीदते हो। मैं यहां पर सिंपली डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जो मैंने आपको इनकम टैक्स का बताया, तो अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तब तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है। लेकिन जैसे ही इनकम आपकी 5 लाख से ऊपर हो जाती है तो जो 2.5 लाख से 5 वाला जो इनकम है आपका, ये जो 2.5 लाख वाला इनकम है, इसके ऊपर भी आपको 5% जो इनकम टैक्स है वो पे करना होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसको लेकर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इनकम टैक्स स्टडी आईक्यू, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा पूरा जो कैलकुलेशन है वो कैसे होता है। लेकिन अब हम देखते हैं यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो लेटेस्ट जो आंकड़ा आया है, तो बेसिकली क्या हुआ है कि 2019-20 का, ध्यान रखिएगा हम कोविड की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका कोविड तो मार्च
के बाद से स्टार्ट हुआ था आपका भारत के अंदर, तो यहां पर 2019-20 का जो वित्तीय वर्ष है, जब हमारी जीडीपी 4% के आसपास रही थी, इसका जो आपका इनकम टैक्स फाइल करना था, रिटर्न फाइल करना था, इसका सरकार ने एक्सटेंड करते गई। उसके बाद 31 मार्च से जून जुलाई कर दिया, उसके बाद अक्टूबर नवंबर, और फाइनली 10 जनवरी 2021 तक लास्ट डेट था जब इसको फाइल करना था। तो इसमें यह निकलकर सामने आया कि जो इंडिविजुअल्स हैं जिनकी इनकम 50 लाख तक है, जिनकी इनकम ध्यान रखिएगा 50 लाख तक है, तो जितने लोगों ने 2018-19 में यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, उसके मुकाबले 6.6% कम लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, जो कि अगेन हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम बात करें यहां पर कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो किस तरह का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, अब ध्यान रखना है जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ITR 1 कहा जाता है, ITR 2, मतलब कि डिपेंड करता है कि आपकी इनकम किस ब्रैकेट में आती है। अगर आप हाई इनकम में आते हो, 50 लाख से ऊपर वाले में आते हो, तो दूसरा होता है यहां पर बिजनेस वाला इनकम है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपको जो एक तो इंडिविजुअल टैक्स पे करना होता है जो पर्सनल इनकम टैक्स कहते हैं, और एक कॉर्पोरेट टैक्स होता है, दोनों ही आपका टैक्स होता है। तो बिजनेस वाला इनकम का अलग से ITR भरा जाता है। तो इसके लिए ITR 1 सहज कहा जाता है, इसको सरलता के लिए। सहज मतलब कि जिनकी इनकम 50 लाख तक है वो आसानी से अपना टैक्स पे कर सके, इसके लिए यहां पर आप देख सकते हो उनको ITR 1 फाइल करना होता है। और इसमें अगर आप देखोगे, मैंने आपको क्या बताया इसके अंदर कि 6.6% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। अब जो ITR फाइल किया जाता है, एक होता है ऑफलाइन मोड में और एक होता है ऑनलाइन मोड में। तो ऑफलाइन वाले में आप देख सकते हो करीब 10% की गिरावट हुई है, 9.8%, और ऑनलाइन वाले मोड में 4.5%, मतलब कि एवरेज में 6.6% की गिरावट हुई है। और ये जो इंडिविजुअल्स हैं, आप देख सकते हो कि इनको कौन कौन सी इनकम दिखानी होती है। अगर आपकी सैलरी है, पेंशन है, अगर आपको एक घर से, प्रॉपर्टी से आपको कोई इनकम आ रही है, अदर सोर्सेज हो गए, जैसे आपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया है, फिक्स डिपॉजिट किया है, उससे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसके ऊपर भी आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। इस तरह से ITR 1 वाला होता है। जो हाई इनकम अर्नर्स होते हैं, जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, उनको ITR 2 फाइल करना होता है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ITR 2 फाइल करना होता है। उनकी इनकम मैंने आपको बता दिया 50 लाख से ज्यादा होगा, या फिर उनका 2 घर से ज्यादा जो इनकम आती है, रिटर्न आता है, वो हो गया। कैपिटल गेन हो गया, स्टॉक वगैरह में जो होता है, ये सारी चीजें उनको अपने ITR के अंदर दिखानी होती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, मतलब कि जितने इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेसेस हैं, कॉर्पोरेट का भी मिला दें, टोटल अगर आप मिला लोगे तो 6.5% की गिरावट हुई है 2019-20 वाले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में। और यहां पर मैं आपको बताऊं, जो बिजनेसेस होते हैं उनको ITR 3 फाइल करना होता है। ध्यान रखिएगा, जो कॉर्पोरेट टैक्स वाला होता है वो उनको ITR 3 फाइल करना होता है। और आपको पता है उनका कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, 18% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। मतलब कि यहां पर बिजनेसेस भी यहां पर बहुत तेजी से कम रिटर्न फाइल किए हैं। ये क्या दिखाता है साफ साफ कि हमारी जीडीपी में गिरावट हो रही थी। और ये मैं 4% वाले जीडीपी की बात कर रहा हूं। अभी तो आप सोचो कॉन्ट्रैक्शन होगा जीडीपी का, तो जो नया नंबर्स आएगा इस साल वाले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला, वो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा फिगर हो सकता है, गिरावट हो सकती है। अब ये वरिंग किस लिए है? वरिंग इसीलिए है, मैंने आपको बताया, ये 4% वाला, और अभी इकोनॉमी श्रिंक हुई है इसकी वजह से। लेकिन यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है कि ऐसा क्यों हुआ? उनका यह कहना है कि मे भी हो सकता है, आपने देखा होगा सरकार कोविड पैंडेमिक की वजह से जो है इसका जो एक्सटेंशन है वो करते गई। मतलब कि 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर जून जुलाई कर दिया गया, अक्टूबर नवंबर कर दिया गया। इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन होगा और लास्ट में कई लोग पेमेंट नहीं कर पाए होंगे। एक कारण यह हो सकता है। दूसरा यहां पर एक और कारण हो सकता है यहां पर कि कोविड पैंडेमिक के बीच में क्या हुआ, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए। अब क्या होता है, आपने देखा होगा टीडीएस काटा जाता है। जो लोग सैलरीड होते हैं उनका, जैसे कि अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है महीना, ठीक है, तो 1 लाख में से आपका पहले 10% कटता था, अभी कोविड की वजह से सरकार ने इसको 10% से गिराकर 7.5% कर दिया। ठीक है, मतलब एडवांस में ही आपका टैक्स चला जाता है। तो एडवांस में जो कंपनी ने पहले ही आपके इनकम में से, जो सैलरी में से कट करके टैक्स पे कर दिया है, उसका फॉर्म जो होता है उसको हम कहते हैं फॉर्म 16। मतलब ये प्रूफ होता है कि कंपनी ने ये वाला टैक्स इतना आपका पेमेंट कर दिया है। तो कई सारे बिजनेसेस बंद हो गए, तो ये वाला फॉर्म भी शायद नहीं निकल पाया। इसकी वजह से कई सारे जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने भी शायद हो सकता है नहीं पेमेंट किया होगा। ये सारे कारण हो सकते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का एक और मानना है कि आपने देखा होगा कोविड पैंडेमिक के बीच लोग अपने अपने गांव और छोटे जगह चले गए थे बड़े शहरों से। इसकी वजह से वहां पर जो इनकम टैक्स के कंसल्टेंट वगैरह होते हैं उनकी कमी होती है। तो हो सकता है कि वो भी एक कारण हो। इसके अलावा मैं एक और चीज आपको बता दूं कि शायद लोगों को हो सकता है कि अभी टैक्स नहीं पे करना होगा, क्योंकि उनकी इनकम वैसे ही कम हो गई है। उनको लग रहा होगा मैं टैक्स नहीं पे कर दूंगा तो हम चलाएंगे कैसे। तो ये वाला भी कारण हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यहां पर सोचने की बात है कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कम हो रहे हैं तो ये डेफिनेटली ये
चिंता की बात है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए। आपका क्या सोचना है इसको लेकर, लेट मी नो। और जाने से पहले, क्योंकि हम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो आपको बताना है इनकम इनडायरेक्ट जो टैक्स रिफॉर्म है, इसको लेकर यहां पर कौन सी कमिटी आपको रिलेट कर सकते हो, कौन सी कमिटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। इसका जो राइट आंसर है हमेशा की तरह मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।